जय श्री राम। स्पीकर के अंदर चालू कर दो। बाहर आओ, मैंने जो ऊपर से वॉल्यूम से बाहर से स्पीकर वो कर रहा है। स्पीकर बाहर यहाँ तो सब कुछ रामचंद्र भगवान की जय। जोर से बोलो। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। उमापति रामचंद्र भगवान की जय। रावण कृष्ण बलदेव की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। गंगा मैया की जय। गंगा मैया की जय। सरजू मैया की जय। यमुना मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। और भगवान की जय। कीर्तन कर रहे विमान श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य आचार्य भगवान की जय। सत्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ सौम्यमूर्ति हिमालय निवासी महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज, भाइयों बहनों, आज हम सबको अच्छा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से, श्री सीताराम की कृपा से। क्योंकि जब प्रभु की कृपा होती है तभी संत महापुरुष सदगुरु का दर्शन होता है। गोस्वामी ने लिखा है कि संत है विशुद्ध नहीं परिते अचित राम कृपा कर जय। जिस पर श्री सीताराम जी की, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा दृष्टि होती है, चित्तवा ही प्रभु श्री राम जिस पर कृपा दृष्टि चित्तवते हैं, देखते हैं, तब उनको ऐसे संत महापुरुष का दर्शन होता है।
तो आप सब भगवान के कृपा प्रेमी हैं, आप पर उनकी कृपा दृष्टि है ही, तभी तो दर्शन हो रहा है ना भाई, उनकी कृपा है तब आप सबको ईश्वर महापुरुष को दर्शन हो रहा है। और यही शुभ अवसर है, इसी को शुभ घड़ी मानी जाती है। यही सुख शांति का अवसर है कि जब संत गुरुदेव का दर्शन हो, उनके बुखार बिंद से हमारे कल्याण के लिए कुछ सुनने को मिले, हमारे जीवन में किस प्रकार से हम जिए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें किस ढंग से रहना चाहिए, सब संत महापुरुष के द्वारा प्राप्त होता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने देखा है कि मनुष्य शरीर धारण करने का अर्थ यह है कि परमात्मा की भजन, परमात्मा से झुकना, परमात्मा को अपनाना, क्योंकि जितना निकट तो परमात्मा हमारे पास उतना कोई निकट हमारे है नहीं, चाहे वो माता हो, पिता हो, पत्नी हो, पुत्र हो या अन्य जो कुटुंब परिवार है, वो सब हमसे बहुत दूर है। कब देखने को हमारे पास में है किंतु पास में कोई है नहीं, पास में है वो सीताराम जी हैं जो सदा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी लिखा है कि देह धरे कर, अरे देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। गोस्वामी महाराज कहते हैं, देखो संत की वाणी बड़ी उत्तम होती है, अमूल्य होती है। गोस्वामी जी ने हम सबको बहुत सुंदर शिक्षा दी है, और यदि हम रामायण के अनुसार चलें तो हमारा जीवन बड़ा सुंदर बन जाए, हम श्री सीताराम जी के निकट पहुँच जाएं और हम इतने प्रेमी बन जाएं कि जो भगवान श्री राम समझेंगे और समझेंगे। तो देह धरे कर यह फल भाई, भजराम सुख काम बिहाई। देखो हमको 5 मिनट बोलने का जो है कहा गया, तो 5 मिनट पूरा हो गए। अब आगे हमारे श्रीमान श्री हजराम दास जी महाराज आप सब सामने बैठे हुए हैं। अब आप उनके मुखार बिंद से अमृत में वाणी का तुम करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। रमाई जी महाराज की जय। का तो कोई नहीं कहेगा ये कौन करेगा नहीं एना पर वाइट को स्पीकर ने फोन करना नहीं आई। आज आप सबने गुरु पूर्णिमा के निमित्त गुरु पाद का पूजन किया। हम हमेशा कहते आ रहे हैं, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो एक कृतज्ञ संस्कृति है। जिस किसी का भी हमारे ऊपर उपकार होता है उसको हम आजीवन स्मरण करते हैं, उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की जाती है। वैसे श्री गुरु पूर्णिमा भगवान वेद व्यास इस भूमंडल पे अवतरित हुए। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन उनका नाम तो है कृष्ण द्वैपायन, जिनको भगवान वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। बहुत शरीर से श्याम वर्ण क्या थे, इसलिए उनको कृष्ण कहा गया। द्वैपायन अर्थात दीप में उनका आविर्भाव हुआ। माता सतवती और पाराशर के माध्यम से उन्होंने इस भूमंडल पे अवतार लिया। जो वेद हैं वो बहुत विस्तार में
वेद अर्थात ज्ञान, ज्ञान का जो भंडार है उसको हमारे यहाँ वेद कहा जाता है। उस विस्तार को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया। उसके साथ साथ जनसाधारण जो वेदवाणी को नहीं समझ सकते उनके लिए भिन्न भिन्न पुराणों के रूप में अष्टादश पुराण भगवान वेद व्यास की देन है। और भगवान वेद व्यास ने ब्रह्मसूत्र, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा के ऋषि जयमुनि और उत्तर मीमांसा के ऋषि भगवान वेद व्यास, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र हमको दिया। ब्रह्मसूत्र अर्थात उस परिपूर्णतम ब्रह्म तक पहुंचने का, उस परिपूर्णतम ब्रह्म के साथ संबंध जोड़ने का एक जो मार्ग है वो हम सबके लिए प्रदर्शित किया। उस ब्रह्म को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता, फिर भी हमारे ऋषि महर्षियों ने उस परमात्मा के विषय में बहुत कुछ कहा है। नेति नेत कही जास गुण करहि निरंतर गान, शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। भगवती शारदा रानी माता की जिह्वा पे बैठी थी। हजारों मुख से भगवान शेष जी, पंचमुख से भगवान शिव, 4 मुख से ब्रह्मा जी, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण उस परमात्मा के विषय में कहते हैं। परंतु क्या कहते हैं? नेति नेति, ना इति, इतना ही नहीं है। वो ब्रह्म जो है उसकी कहीं इति नहीं कि बस ब्रह्म इतना ही है। ब्रह्म जो है अनंत है, जो अनंत है, जिसका आदि अंत को जांच न पाव, जिसका प्रारंभ किसी को नहीं मालूम है कब से वो, इसलिए हम कहते हैं वो परमात्मा जो है अनादि है। उसका अंत किसी ने नहीं पाया है, इसलिए उसको हम सब कहते हैं अनंत है। वो जो परमात्मा है, जो वाणी का विषय नहीं बन पाते, उन परमात्मा को समय समय पे भूमंडल पे आना पड़ता है। जब साधक साधना करते करते थक जाता है, उसको अपने अंदर लगता है कि हम अपने साधनों के द्वारा उस परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते, तो उसके अंदर से एक प्रार्थना प्रकट होती है। वो परमात्मा से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच पाए, आप कृपा करके हमारे नजदीक आए। ये जो अवतार है, अवतार का मुख्य उद्देश्य वो परमात्मा हम सब के बीच में आते हैं, हमारे मन बुद्धि वाणी का विषय बनते हैं। जिस परमात्मा को हम देख नहीं पा रहे थे, जिस परमात्मा को हम सुन नहीं पा रहे थे, जिस परमात्मा का स्पर्श नहीं कर पा रहे, वो जो परमात्मा है कृपा करके करुणा करके अवतरित होते हैं, अपनी स्व प्रतिष्ठा से हम सब के लिए नीचे उतरते हैं। तो ये जो भगवान वेद व्यास है, वैसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है, फिर भी 24 अवतार के रूप में उनको विशेष रूप से हिंदू सनातन धर्म ने स्वीकार किया। उसमें भगवान वेद व्यास भी है। वैसे
24 अवतार में से भी 10 अवतार की प्रधानता है, 10 में से भी 2 की प्रधानता है। श्री राम कृष्ण, तो ये परमात्मा जो है वो समय समय पे भूमंडल पे अवतरित होते रहे। भगवान श्री राम के विषय में महर्षि अत्रि कहते हैं, जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। वो शाश्वत जगत गुरु हैं, भगवान श्री राम शाश्वत जगत गुरु। भगवान कृष्ण के विषय में कृष्णम वंदे जगत गुरु। सार्वभौम अस्तित्व को जीवन जीने का ढंग सिखा दिया। जिस जीवन को हम सब ने दुखाले बना, उस जीवन में परम सुख, परम शांति कैसे मिले। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हम सुखी हों। वो सुख है कहाँ? सुख जो है शांति में है। प्रशांतश्च कुतो सुखम। अगर हमारा चित्त अशांत है, भौतिक सुविधाएं हमारे पास भरपूर है, हमारे पास धन प्रचुर मात्रा में है, हमारे पास परिवार हमारे अनुकूल है, स्त्री अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, माता पिता का आशीर्वाद है, अनुग्रह है, संतों का आशीर्वाद है। ऐसी स्थिति में भी अगर हमारा चित्त अशांत, वो सब सुख सुविधाएं बेकार हो जाती। सुख जो है शांति में है। आप सब अपने जीवन में अनुभव करते हो, जिस समय आप प्रगाढ़ नींद में होते हो, गहरी नींद में होते हो, उस समय आपको कुछ नहीं मालूम होता कि हम किस नगर में हैं, किस राष्ट्र में हैं, किस ग्राम में हैं, किस मोहल्ले में हैं, किस पलंग पे हैं, हमारे साथ कोई है या नहीं है, बाहर का वातावरण कैसा है, ठंडा है, गर्म है, कुछ नहीं मालूम होता। अर्थात हमारे मन बुद्धि जो है अपने कार्यों से उपराम होकर विश्राम में प्रवेश करता है। जब हमारे मन बुद्धि विश्राम में प्रवेश करते हैं, उस समय इस जीव का हृदय रूपी गुहा में परमात्मा के साथ समागम होता है। कि जीव जो है उस परमात्मा को अपने हृदय में देखता है। कौन सा परमात्मा? जिसके विषय में गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। वो ईश्वर जो है सभी व्यक्तियों के, सभी प्राणियों के, वनस्पतियों के, सबके हृदय में बैठा हुआ है। जिससे हमारा अस्तित्व है, जिससे इन पुष्पों का, वनस्पतियों का अस्तित्व है, वो है परमात्मा। वो कहाँ है? हमसे दूर नहीं, हमारे हृदय स्थान में बैठा है। उस परमात्मा के सानिध्य में कुछ समय हमको मिलता है और उस समय हम परमानंद का अनुभव करते हैं। जब हम जागते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई, आज तो आनंद आ गया। किसी दिन प्रगाढ़ नींद नहीं आती है, दिन हमारा जो है बहुत म्लान, बहुत अव्यवस्थित रूप में व्यतीत होता है। आज का दिन अच्छा नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि रात्रि में प्रगाढ़ नींद नहीं आई। अगर रात्रि में प्रगाढ़ नींद आ गई होती तो दिन में आनंद ही आनंद होता। परमात्मा का कुछ घंटों के लिए सानिध्य मिला, उसमें वो आनंद हमको मिल गया है जो 24 घंटे तक हमको स्फूर्ति देता है, हमको नई ऊर्जा देता है, हम आनंद में निमग्न होते हैं।
भगवान वेद व्यास ने हमारे ऊपर कृपा कर उस प्रगाढ़ नींद के जो सुख को अर्थात परमात्मा के सानिध्य को किस प्रकार से हम अपने नित्य जीवन में अनुभव कर सकें, 24 घंटे हम उसका अनुभव कर सकें, उसके लिए उन्होंने ये भिन्न भिन्न शास्त्रों की, ग्रंथों की रचना की। उनके माध्यम से उस परमात्मा को जाना जाता है, उस परमात्मा के साथ संबंध जुड़ता है, और जब हमारा संबंध उस परमात्मा के साथ होता है तो सार्वभौम अस्तित्व जो है वो हमारे अनुकूल बन जाता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई, सभी देवी देवता, सभी व्यक्ति, क्योंकि वो परमात्मा जो है सभी के अंतःकरण में बैठा हुआ है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। वो एक देशीय नहीं है, एक क्षेत्रीय नहीं है। तो भगवान वेद व्यास ने हमारे ऊपर परम उपकार किया है, परम सुख परम शांति तक पहुंचने का मार्ग प्रदर्शित किया है। इसलिए हम ये गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मनाते हैं। हम अपने अपने भाव पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले। गुरु जो है अपने आप में पूर्ण तृप्त है, उसको किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है। और जो गुरु अभावग्रस्त है वो गुरु नहीं है, वो गुरु की गरिमा को गिरा रहे। गुरु का जो गौरव है, गुरु का जो गुरुत्व है, वो है परम संतोष। उन्होंने अपने जीवन में उस परमात्मा का भजन करके इन कामनाओं पे विजय पाई। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुराशदम। हे अर्जुन, ये महाभारत का युद्ध करने से पूर्व तुम उस कक्षा में पहुंचो जहां तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की इच्छा न है। तुम अनही हो जाओ, इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ। हमारे अंदर जीवन में दुख क्यों आता है? करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग। व्यक्ति पापाचरण करता है, उसके परिणाम स्वरूप भय होता है, रोग होते हैं, शोक होता है, वियोग होता है, और इन सब कारणों से हम दुखी होते हैं। दुख का मूल कारण क्या है? करहि पाप। जो शास्त्रों ने निषिद्ध कर्म बताए, ये नहीं करना चाहिए, हम उसका आचरण करते हैं, इसके कारण हम दुखी होते हैं। भगवान वेद व्यास ने बताया कि हमको किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने की एक कला सिखाई। भगवान वेद व्यास के हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार हैं, इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सब मनाते हैं। हम बता रहे थे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु ना ले, क्योंकि गुरु तो अपने निजानंद को पा चुके हैं, वो निजानंद की मस्ती में निमग्न है। तो संसार के पदार्थ, परंतु शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, पूर्ण रूपेण समर्पण हो। और आप जानते हैं, राजा बलि ने अपना आत्मसमर्पण भगवान के लिए किया। तो आज भी दुनिया, आज भी संसार दान के साथ बलिदान, बलि का पवित्र नाम जुड़ गया। क्यों जुड़ा? आत्मसमर्पण से। तो शिष्य का दायित्व होता है, शिष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में समर्पित कर दे।
गुरु को कुछ नहीं चाहिए, फिर भी शिष्य को चाहिए आत्मसमर्पण करके अपने मन और बुद्धि को अपना ना माने। अगर मन और बुद्धि हमारे हैं, उसमें हम नाना प्रकार के संकल्प विकल्प करते हैं, नाना प्रकार के राग द्वेष की चर्चाएं करते हैं। बुद्धि के निर्णय से हम संसार में अनेक अनेक प्रकार के कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। हम सोचते हैं ये कार्य करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये कार्य करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ये कार्य करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, ऐसा कर लेंगे तो बस शेष जीवन सुख से व्यतीत होगा। इस प्रकार से करने वाले लोग अपने आप से प्रश्न करें, अपने आप से पूछें कि इतना जीवन हमने बिता दिया, आज आयुष का एक बहुत बड़ा भाग हम समाप्त कर चुके हैं, क्या हम सुखी हो सकेंगे? या जिन लोगों ने, जिसकी हम चाहना कर रहे हैं, जैसे कोई व्यक्ति पद की चाहना कर रहा है, क्या उस पद पे पहुंच के सुख शांति पाई है? बहुत से व्यक्ति राजनीति में दौड़ रहे हैं कि हम कुछ पदासीन हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, आदि आदि। परंतु प्रधानमंत्री से पूछें, जितने भी प्रधानमंत्री बने, जितने भी राष्ट्रों के बने, पूरों का इतिहास आप देखो, कोई भी सुख शांति पा सका क्या? कौन सा सुख? परम सुख। कौन सी शांति? चिरस्थायी रहने वाली शांति। क्षणिक शांति हमको मिल जाती है, क्षणिक सुख हमको मिल जाता है परंतु जो परम सुख है, जिसका कहीं एक क्षण के लिए भी अभाव नहीं होता, वो हमको नहीं मिल पाता। तो हमको गुरुदेव के लिए आत्मसमर्पण करना होता है। परंतु आत्मसमर्पण करना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि हम परमात्मा के शरण में हैं, श्री गुरुदेव की शरण में हैं, परंतु शरणागति कब होती है, कैसे होती है? अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण गीता सुनाई। कब सुनाई? जब अर्जुन ने भगवान से निवेदन किया, प्रार्थना की, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी प्रपत्ति, आपकी शरणागति स्वीकार कर रहा हूं। गीता का प्रारंभ, वैसे तो धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, महाभारत का एक पवित्र भाग है श्रीमद् भगवत गीता। संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाए। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है, किस परिस्थिति में प्रकट हुआ है, उसका वर्णन किया गया है। परंतु गीता का जो मूल प्रारंभ है, वो होता है अर्जुन की शरणागति से। अर्जुन ने अपने जीवन में जब एक कठिन परिस्थिति पैदा हो गई, अनेक प्रकार से समझाने पर भी दुर्योधन जो है, भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे और भगवान ने शांति का एक प्रस्ताव दिया। पांडवों को केवल 5 गांव, 5 ग्राम भूमि दे दी जाए और इस महासंग्राम को, इस महान युद्ध को रोक दिया जाए, इससे बचा जा सकता है। परंतु दुर्योधन ने कहा, युद्ध के बिना में सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देनी। पहले तो पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया। पहले विष दे के पिलाने के, भीम को विष दिया, मारने की कोशिश की गई, लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की गई, द्रौपदी को बहुत अधिक अपमानित किया। और इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने
जो पांडवों को एक खांडवप्रस्थ, जो हस्तिनापुर का राज था, बहुत विस्तार वाला था, उसके विभाजन हुए, पांडवों को खांडवप्रस्थ दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। मतलब पुरुषार्थ, परिश्रम और बुद्धि विवेक से खांडवप्रस्थ, जिसमें पत्थर ही पत्थर भरे, ऐसी पथरीली भूमि, बंजर भूमि जो पांडवों को दी गई, उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। उस इंद्रप्रस्थ को पाने के लिए दुर्योधन ने जुए में छल पूर्वक महाराज युधिष्ठिर को पराजित किया। इतने अनाचार, इतने पापाचार, इतने दुराचार उस दुर्योधन ने किए, फिर भी भगवान चाहते कि इस युद्ध को रोका जा सके, इस महासंग्राम को रोका जा सके, परंतु दुर्योधन तैयार नहीं। दुर्योधन के इस दुराग्रह, इस हट को देख के फिर महाभारत युद्ध सुनिश्चित हो गया। अर्जुन ने अपने जीवन रथ के सारथी के रूप में भगवान श्री कृष्ण को चुना। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु, ये जो युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ा सैन्य समुदाय एकत्रित हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि किसके साथ युद्ध करना उचित होगा, किसके साथ युद्ध करना अनुचित होगा। हमारे भीष्म पितामह, जिनकी गोद में हम खेले हैं, जिन्होंने हमको बहुत वात्सल्य और प्रेम दिया है, द्रोणाचार्य हमारे गुरु, जिन्होंने हमको ये जो अस्त्र शस्त्र विद्या प्रदान की है, ये सब यहाँ उपस्थित है, और हमारे सब परिवारजन। मैं किसके साथ युद्ध कर सकता हूँ, किसके साथ? भगवान ने रथ को भीष्म और द्रोण के सामने ले जाके खड़ा किया, और अर्जुन को वो सब पूर्व के दृश्य याद आने लगे कि इनका कितना वात्सल्य प्रेम मेरे को मिला है। आज मैं उनके सामने बाण लेके प्रहार करूंगा, संभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कौन मरने वाला है, कौन मारने वाला है। जीवात्मा जो है अविनाशी है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है, इसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। नयनम छिदंती शस्त्राणी नयनम दाति पाव, इसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकता है, जल गीला नहीं कर सकता है। ऐसा जो आत्म तत्व है, इसको कौन मार सकता है? पंच महाभूत जिसका संघात ये शरीर है, वो पंच महाभूत रूपांतरित होते रहते हैं, शरीर रूपांतरित होते रहते हैं, इसमें क्या शोक है? भगवान समझा रहे थे। अर्जुन को लगा कि भगवान के सामने मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मेरे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। तब अर्जुन ने कहा, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपकी प्रपत्ति स्वीकार कर रहा हूँ, आप मेरे लिए जो कुछ उचित हो ऐसा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान ने अपने ढंग से सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग सबका अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक वर्णन किया। लगभग 700 श्लोक में ये सब गीता आ जाती है। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य, तू सब धर्मों को छोड़ दे। उन्होंने कहा कि इससे तो मेरे को पाप लगेगा,
अगर मैं अपना कर्तव्य छोड़ देता हूँ, धर्म जो हमको धार्यति धर्म जो धारण कर रहा है उसको मैं छोड़ देता हूँ, तो भगवान ने कहा अहम तम तक पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तो तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर। हम बताना ये चाहते हैं, अगर शरणागति पहले हो गई होती अर्जुन की तो भगवान को ये नहीं कहना पड़ता कि तुम मेरी शरण में आ जा। शरणागति है क्या? केवल शब्दों से हम कह देते हैं कि प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी शरण में हैं, इतना शरणागति नहीं है। शरणागति को समझना होगा कि सृष्टि में अगर कुछ भी प्रतिकूल हमको दिखाई दे रहा है तो सही अर्थों में हमारी शरणागति नहीं है। सृष्टि किसने बनाई? यही सृष्टि उपाय त्रिविध मुनाई संग सहाय न दूजा। उस परमात्मा के द्वारा ये सृष्टि का विस्तार, सृष्टि का निमित्त कारण उपादान कारण दोनों परमात्मा ही हैं। परमात्मा को कहीं बाहर से कोई वस्तुएं नहीं लानी पड़ी। एको अहम बहुश्याम, उनके संकल्प मात्र से ये सृष्टि का विस्तार हो गया। और ये सब सृष्टि जो है परमात्मा ही अनेक रूप रूपाए विष्णवे प्रविष्णवे, और वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, हमारा दुर्भाग्य। वासुदेवम सर्वमिति विश्व रूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास, मंदोदरी कह रही है। महाभारत का एक भाग में विष्णु सहस्त्र नाम आता है। उस विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का पहला नाम है ओम विश्वम। ये विश्व और कुछ नहीं है, विश्व अर्थात पृथ्वी नहीं, सार्वभौम अस्तित्व कुछ नहीं है, परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है। सृष्टि जो है परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा ने बनाई है। अगर इसमें कुछ हमको उचित अथवा अनुचित दिखाई दे रहा तो हमारी वो भ्रांत धारणा। किसी भाई ने एक प्रश्न लिख दिया है, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ना काहू से दोस्ती ना काहू से देर, जीव की यह स्थिति कैसे आ सकती? जब तक हम संसार में गुण और दोष देख रहे हैं, भगवान श्री राम ने एक परमहंस कोटि के संतों का लक्षण बताया, गुणीय उभय न देखई देखई सो अविवेक। संतों में भी अनेक कक्षाएं हैं। एक संत हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, कहीं वेद इतिहास पुराना। ये सारी सृष्टि जो है गुण और दोषमय है। उसमें से संत जो हैं, संत हंस गुण गए पाए परिहर बारी विकार। हंस कोटि के जो संत हैं उसमें से गुण ग्रहण कर लेते, अब गुणों को छोड़ देते हैं। ये हंस कोटि के संत हैं। और जो परमहंस कोटि के संत हैं, उनसे ऊपर की कक्षा के संत हैं, जो अवधूत स्थिति है महापुरुषों की। अब गुरु जागे रामानंद अवधूत, अवधूत स्थिति जो सबसे ऊंची स्थिति है, परमहंस स्थिति। उन संतों के जीवन में ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हम दोस्ती क्यों करते हैं? उसके गुणों से प्रभावित होकर करते हैं। उसमें कुछ विशिष्टता है और उससे प्रेम करते हैं। जिसमें दोष दुर्गुण दिखाई देते हैं उसके प्रति हमारा द्वेष होता है, घृणा होती है। परंतु गुणीय उभय न देखें। भगवान श्री राम कहते हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष है। हे तात, ये माया के द्वारा गुण और दोष दिखाई दे रहे हैं। गुणीय हमारी सर्वोच्च उच्च स्थिति यह है, ना तो हम गुण को देखें ना दोष को देखें। गुणीय उभय न देखें, उभय दोनों को नहीं देखना है। और अगर कोई देख रहा है तो वो अविवेक है, अविवेकी है। तो संतों ने उस कक्षा को पा लिया है जहाँ राग द्वेष नहीं है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, ना किसी से दोस्ती है
ना किसी से बेर है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खेल। कबीर साहब कहते हैं कि समाज में उपस्थित होके हम चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सारा विश्व जो है सुखी हो, शांति का अनुभव करे, सब रोगों से रहित हो, सब निश्रेयस की प्राप्ति करें। अर्थात जिस कक्षा में पहुंचने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, तो शरणागति का मतलब ये होता है कि हम उस परमहंस वृत्ति में पहुंच जाएं, जहाँ गुण और दोष ना दिखाई दे। हमको अभी गुण और दोष दिखाई दे रहे हैं, अमुक व्यक्ति पापी है, अमुक व्यक्ति पुण्यात्मा है, ये धर्मात्मा है, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं। अभी हम सही नहीं देख पा रहे। जिस समय हमारी दृष्टि सही होती है तो हमको फिर ये गुण दोष नहीं दिखाई देते। और जब तक गुण और दोष दिखाई दे रहे हैं, सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ दिखाई दे रहा है, तब तक शरणागति नहीं। गीता में जो शरणागति की बात कही गई है, अर्जुन ने पूछा है कि भगवान शरणागति के लिए मेरे को कौन सा स्वरूप चाहिए। आप जो वैकुंठ में विराजमान हैं, क्षीर सागर में विराजमान हैं, साकेत में विराजमान हैं, गौलोक में विराजमान हैं, कैलाश पर विराजमान हैं, मणिपुर में आदिशक्ति भगवती जगदम्बा के रूप में विराजमान हैं, कौन से स्वरूप की मैं शरणागति स्वीकार करूं। भगवान ने कहा, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति। वो ईश्वर जो है, वो परमात्मा जो है, वो परमेश्वर जो है, सबके हृदय में बैठा हुआ है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे भारत, हे अर्जुन, तू उस ईश्वर की शरणागति स्वीकार कर जो सबके हृदय में बैठा। तो शरणागति कब होती है? जब हमको सार्वभौम अस्तित्व में परमात्मा का दर्शन होता है। कोई हमको बुरा नहीं दिखाई देता, कोई अच्छा नहीं, हमको जिससे प्रेम होता है हम उसमें गुण दोष नहीं देखते। गुण दोष देख के जो प्रेम करता है उसका प्रेम टिकने वाला नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि परिवर्तनशील है। आज बहुत बड़ा विद्वान है, बोले विहत महेश तब ज्ञानी मूढ़ न को। संसार में ना तो कोई ज्ञानी है ना कोई मूढ़ है। नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। नारद जो है भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, ज्ञानी हैं, और वही भगवान को श्राप देने। तो भगवान शंकर ने कहा, नहीं, इस संसार में ना कोई ज्ञानी है ना मूढ़ है। यही जस गणपति करें जब सोते ही दर्शन होए। तो जब हम सारी सृष्टि में उस परमात्मा का दर्शन करते हैं, किसी में गुण दोष नहीं देखते हैं, तब हम उस परमात्मा की शरण में जाते हैं। कौन सा? जो सबके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा है, और उसी से परम सुख और परम शांति मिलती है। तो ये गुरु कृपा से उस कक्षा तक पहुंचा जाता है। इसलिए हम सब गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मनाते हैं कि अपनी भाव पुष्पांजलि, हमको गुरुदेव ने उस कक्षा तक पहुंचाया है, उस स्थिति तक पहुंचाया है जहां परम सुख परम शांति मिलने वाला है। अगर नहीं पहुंच पाए हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हम उनके बताए हुए मार्ग पे अगर चलेंगे तो सुनिश्चित है कि हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। अब हम स्वेच्छाचारी जीवन जीते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते हैं, क्या कहा जा सकता है? उस विषय में परमात्मा जो है, उन्होंने भगवान वेद व्यास के रूप में आके, और वैसे भी ये जो पृथ्वी पे अभी वर्तमान में जो भी गुरु रूप में हम सबके बीच में हैं, उन सबको देखो। गोस्वामी तुलसीदास जी
स्पष्ट कर देते हैं, हरई शिष्य धन सोग न हरई, तो गुरु घोर नरक में परई। केवल शिष्य का धन अपहरण करने के लिए जो गुरु बन जाता, क्या कुछ भेंट चढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, और उसका जो वास्तविक दुख है, क्या दुख है? अहो दुखम महादुखम दुखात दुखकरम यत काचार्थम विस्मृतम हरे नामेव केवलम। हम उस परमात्मा को भूल गए, उस परमात्मा की विस्मृति से संसार के सब दुख पैदा हो। अगर परमात्मा की स्मृति बनी रहे, अर्जुन को जब भगवान ने गीता सुनाई तो अर्जुन ने कहा स्मृति लब्धा, मैं स्मृति प्राप्त कर चुका हूँ, करिष्ये वचनम तब, अब जो आप मेरे को आदेश देंगे, जो आप मेरे को आज्ञा देंगे, उसका मैं पालन करूँगा। यह है शरणागति। जब हमको स्मृति प्राप्त हो और हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे अथवा गुरुओं के बताए हुए मार्ग पे चल सकें। गुरु का अर्थ कोई अध्यापक नहीं है कि शिष्यों को पाठ पढ़ा दे गीता रामायण के और अन्य उपनिषदों के, ये काम तो अध्यापक का है। गुरु का अर्थ होता है जिसके शासन में हम चल सकें, वो है शिष्य। अगर हम गुरु के शासन में नहीं चल सकते हैं तो हम शिष्य नहीं। जब अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम तब, आप जो आदेश देंगे, जो आप आज्ञा देंगे, मैं पालन करूंगा, बस वहां शरणागति हो। जब भगवान कहें तू मेरी शरण में आ जा, हम नहीं सोचें कि हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। हमें इतनी शक्ति नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम परमात्मा की शरणागति स्वीकार कर सकें। हमारे अंदर जो मिथ्या अभिमान है, अहंकार है, वो इस प्रकार से कहता है कि मैंने अमुक महापुरुष को गुरु बनाया है, मैंने उस परमात्मा की शरणागति स्वीकार की है। अरे भाई, तुम कौन? भगवान शंकराचार्य 8 वर्ष की अवस्था में गुरु की खोज में चले, और गुरु गोविंद पादाचार्य जी महाराज जो नर्मदा के किनारे ओंकारेश्वर क्षेत्र में एक गुफा में तपस्यारत थे, वो उस समय बाहर आए जब भगवान शंकराचार्य उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आप सब जानते हैं, परीक्षित को जब वैराग्य हो गया तो सुखदेव स्वतः आए वहां। ध्रुव को वैराग्य हो गया, नारद स्वतः मिले। पार्वती जी को नारद स्वयं मिले, पार्वती जी के गुरु हैं। वैसे नारद जी भगवान वाल्मीकि जी को रामायण का आदेश देते हैं, भगवान वेद व्यास को श्रीमद् भागवत गीता का, ये सबके गुरु हैं नारद। तो गुरु जो है स्वयं शिष्य के पास पहुंच जाते हैं। शिष्य को भटकना नहीं है, शिष्य में शिष्यत्व आ जाए, शिष्य में संसार के प्रति दृढ़ वैराग्य हो जाए तो गुरु स्वयं मिल जाते हैं, स्वयं मिल जाते हैं। हम कहाँ खोज सकते हैं? हम कैसे समझ सकते हैं कि गुरु की ये लायकात, गुरु की योग्यता? हम नहीं समझ सकते, गुरु कृपा करके मिलते। तो बस ज़्यादा हम नहीं कहेंगे। आप सबने गुरुपाद का पूजन किया, बड़ा पवित्र कार्य हुआ। श्री रामायणी जी महाराज ने आपको संतों की महिमा बताई। ये संतों के रूप में हमारे गुरुदेव मिले हैं, मिलते हैं, मिलेंगे, क्योंकि जो संत नहीं है अर्थात असंत है, असाधु है, वो गुरु नहीं हो सकते।
गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु तक पहुंचने की कुछ भूमिकाएं बताते हैं। प्रथम भूमिका क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर सकते, संतों का साथ करो और संतों के मुखारविंद से भगवत भागवत चरित्र सुनो, तब हृदय में वैराग्य हो। हमको लगेगा कि हमको कोई ऐसा माध्यम मिल जाए जिसका एक हाथ परमात्मा के चरणों तक और एक हाथ हमारे सिर पर, उसको कहते हैं गुरु, जो परमात्मा और हमारे बीच में एक माध्यम बन जाए, हमको परमात्मा तक पहुंचा दे। गुरु खोजने नहीं जाना है, स्वयं कृपा करके मिल जाते हैं। गुरु को हम पहचान नहीं सकते हैं। इस वेश में, साधु संतों के वेश में, पता नहीं कालनेमी रावण जैसे लोगों ने भी साधु का वेश बनाया। इस वेश में पता नहीं कौन कौन किस किस प्रकार से कार्य कर रहा है। जब हम अंतःकरण में दृढ़ निश्चय कर लें कि अमुक महापुरुष हमारे लिए योग्य गुरु हैं, तो गुरुपद पंकज से तीसर भक्ति अमा, भक्ति का तीसरा सोपान है। मतलब पहले सभी संतों का संग कीजिए, उनके मुखारबिंद से संतों की वाणी सुनिए, और उसके बाद जब आपके हृदय में प्यास हो तो गुरुदेव को निश्चय करके सेवा करो। गीता में भी भगवान ने ये कहा है, तद विधि प्रणीपातेन परिपृष्टेन सेव्या। अर्जुन, तू संत महापुरुषों की शरण में जा, फिर क्या कर? सेव्या, सेवा कर। फिर परिपृष्टेन, उनसे प्रश्न करो। तब उपदेशंति तत् ज्ञानम ज्ञानिना तत् दर्शना। रामचरितमानस में भगवान श्री राम माता सभी को ये भक्ति के सोपान बताते हुए कहते हैं, गुरुपद पंकज सेव तीसर भक्ति हम, गुरुदेव के चरण कमल की सेवा, ये तीसरा सोपान है। और फिर इसके बाद ग्रंथों का, जैसे नित्य प्रति के जो स्वाध्याय ग्रंथ हैं, गुरु गीता है, श्री रामचरितमानस है, और भगवत गीता है। गीताएं बहुत हैं, लक्ष्मण गीता, राम गीता, भगवत गीता, बहुत गीता है। इन सब का स्वाध्याय, और गुरुदेव को लगेगा ये व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध और पवित्र हो रहा है। अब उत्तम भूमि तैयार होने पे गुरु उसमें बीजारोपण करते हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद, ये पंचम सोपान आता है। गुरुदेव कृपा करके उसको मंत्र प्रदान करते हैं। गुरुदेव उस शिष्य के कल्याण के लिए अपनी जो शक्ति है, अपनी जो ऊर्जा है, वो उसके अंदर प्रविष्ट कराते हैं। तो प्रविष्ट कराने के लिए कुछ माध्यम है, दृष्टि से, वाणी से, शब्दों से, मंत्रों के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, अनेक अनेक प्रकार से वो अपनी शक्ति शिष्य के अंदर प्रविष्ट कराते हैं। उससे फिर शिष्य के मन बुद्धि जो है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलने योग्य बनते हैं। तो गुरुदेव ने हमको स्वीकार किया, हमारे ऊपर उनके उपकार हैं। और पहले जो शाश्वत जगत गुरु भगवान श्री राम, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर, और उन्हीं के अवतार रुद्रावतार श्री आंजनेय, श्री हनुमान जी, इन सब के हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम अपनी भाव पुष्पांजलि जी उनको समर्पित करते हैं। और आप सब गुरु पूर्णिमा पे शायद उस प्रकार से नहीं कर पाओ, इसलिए आपने आज एडवांस आगे बढ़ के पहले जो भी गुरुपाद का पूजन किया बहुत अच्छा है। और बस खूब संतों का समागम कीजिए,
संतों की सेवा कीजिए, परंतु सबते सेवक धर्म करते हैं। सेवा धर्म बहुत करते हैं, बहुत इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं। हाँ बहुत साप ताड़ परख का होता, वो शाप दे, कठोर शब्दावली का प्रयोग करे, प्रताड़ित करे, तो भी सेवा करे। जैसे पागल की माँ, पागल मारता भी है, गाली भी देता है, कभी पत्थर भी उठा लेता है, परंतु माँ कहती है बेटा खा ले, फिर भी खिलाती है उसको। वो इसी प्रकार से पागल की माँ बन के सेवा की जाती है। अगर आप चाहो कि हम सेवा करते हैं, हमको उतना सम्मान मिले, हमारा समाज में मान प्रतिष्ठा हो, कठिन है सेवा। सबसे सेवक धर्म, सेवा धर्म बहुत कठिन है, क्योंकि इसका परम लाभ सेवक सेवे भाव में भव न तरही होगा। स्वामी और सेवक के भाव के बिना इस भव सागर से पार हो ही नहीं सकते हैं। तो बस जय श्री राम। जय श्री राम। सकुले भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। जय श्री राम। वो बड़े गुरु भाई हैं, उनको छोटा बनाते हो लक्ष्मण। जय श्री राम। होती है। जय श्री राम। જગ્યા કરી આપણે જગ્યા કરી કિચન એના રૂમમાં મૂકી આવવાનું બેટા जय श्री राम। थोड़ा हल्का सा, बस 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 सॉरी उठना नहीं है, बस वैसे आप सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी, माफ कर। गुरुजी, सबसे पहले तो आपके चरणों में हमारे प्रणाम जी टेलीविजन नेटवर्क इंटरनेशनल की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं, और उन सब की ओर से मैं आपको प्रणाम व्यक्त करता हूं। इतनी अच्छी तरह से आपने हमें आज एक ज्ञान दिया, बड़ा लोग बड़े खुश हुए हैं। काफी लोगों को अभी भी शायद एक महान परंपरा, रामानंदी परंपरा, जो एक बहुत ही बड़ा चिंतन है अपने आप में, उसके बारे में हमें थोड़ा सा ज्ञान दीजिए। सीतानाथ समारंभां रामानंदारि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरा। ये जो परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा श्री राम है, यशांशो जातो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर स राम दाशरथी बहु जासो अंशते उपनयनाना शिव विरंची विष्णु भगवाना। जिसके अंश से अनेकों अनेक ब्रह्मा विष्णु महेश जायमान होते, वो है परमात्मा श्री राम। और वो भगवान श्री राम के परंपरा में भगवान श्री सीताराम जी से ये रामानंदी परंपरा प्रारंभ होती है। भगवान श्री सीताराम जी ने कृपा करके हनुमान जी को स्वीकार किया। हनुमान जी महाराज को मंत्र मिला है और हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ जी को दिया है। वशिष्ठ जी ने पाराशर जी को दिया है। पाराशर जी से भगवान वेद व्यास को प्राप्त हुआ है। भगवान वेद व्यास से पुरुषोत्तमाचार्य जी को, माधवाचार्य जी को, इसमें परंपरा में बहुत से भूमंडल के होने वाले ऋषि आते हैं और उसमें आगे चलकर जगत गुरु
श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज आते हैं, जिस महापुरुष ने हमारे आचार्य श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी को स्वीकार किया शिष्य रूप में। तो ये परंपरा जो है भगवान सीताराम जी से प्रारंभ हुई है और गुरु राघवानंद जी ने जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी को अपनाया है। भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने तत्कालीन समाज में जो विषम परिस्थितियां पैदा हो गई थी, उस समय का समाज जो है, जो विद्वान लोग हैं, वो अपने शास्त्रार्थ के द्वारा अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अनेकों को शास्त्रार्थ में पराजित करते थे। पराजित करने के बाद उनको शिष्य स्वीकार करना होता था। अगर शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता था तो किसी के नेत्र, किसी के गर्दन छेदन, ऐसे मतलब एक बड़ा विचित्र काल था। दूसरी तरफ इस्लाम वो तलवार की नोक पे धर्म का उन्मूलन करने के लिए, हिंदू सनातन धर्म का उन्मूलन करने के लिए तत्पर था। जबरदस्ती अगर इस्लाम कबूल नहीं करोगे, दीवार में चुन दिए जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को चुना है, गुरु तेग बहादुर जी को, अनेक अर्जुन देव जी को बहुत प्रेरणाएं दी गई। ऐसे समय में मतलब कहीं तलवार की नोक पे और व्यक्तिगत स्वार्थ के माध्यम से ये समाज जो है टूट रहा था और विदेशी ताकतें अपना प्रभुत्व फैला रही थी। ऐसे समय में हमारे आचार्य श्री का आविर्भाव हुआ। उन्होंने देखा कि समाज में शैव्य और वैष्णवों में एक बड़ा विरोधाभास है। अनंतता के नाम पे कह रहे हैं कि भगवान विष्णु ही सर्वोपरि है, शैव कहते हैं कि नहीं, भगवान शंकर ही सर्वोपरि हैं। आपस में टकराहट, बड़े बड़े संघर्ष होते थे, बड़े बड़े युद्ध होते थे, रक्तपात होता था। तो भगवान स्वामी रामानंदाचार्य जी ने हमको इस शैव और वैष्णव के संघर्ष से ऊपर उठाया। उन्होंने जो श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वैष्णवा नाम यथा शंभु, भगवान शंकर जो है परम वैष्णव है। रामचरितमानस जो है जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी के द्वारा सुनने के बाद नरहरियानंद जी ने सुना है और नरहरियानंद जी के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुना है। तो ये जो रामचरितमानस है, ये आचार्य श्री की विचारधारा है। जो आज इस भूमंडल पे रामचरितमानस हम सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्वामी जी के काल में उनका जितना भी साहित्य था, वैसे स्वामी जी जो हैं आत्मनिष्ठ, अंदर अपने बैठे हुए परमात्मा के साथ आनंद में निमग्न रहते थे। समय समय पे उनका दर्शन लाभ मिलता था, समय पे वार्ता होती थी। तो उनके द्वारा जो कुछ साहित्य इत्यादि का सृजन हुआ, उस सबको जला दिया गया। जहाँ श्रीमठ था, जहाँ आचार्य श्री विराजमान थे, उसको मस्जिद के रूप में, जैसे श्री राम जन्मभूमि को तो मस्जिद के रूप में बना दिया गया था। काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को ज्ञान वापी मस्जिद के रूप में बना दिया, श्री कृष्ण जन्म। तो इसी प्रकार से आचार्य श्री का जो वाराणसी क्षेत्र था, वैसे स्वामी जी का आविर्भाव प्रयागराज में हुआ, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती। इनका इतिहास तो बहुत बड़ा है। प्रसंग पारिजात में उसका वर्णन है, जो आश्रम से प्रकाशित है। काशी मार्तंड उनके चरित्र का परिचायक है और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, उसका गुजराती ट्रांसलेशन, उसका मराठी ट्रांसलेशन सब उपलब्ध है स्वामी जी के चरित्र। यह प्रसंग पारिजात भी इन सब भाषाओं में मौजूद है। उसमें देखा जा सकता है स्वामी जी का बृहद चरित्र। तो रामानंद संप्रदाय के जो मूल सिद्धांत हैं कि सभी परमात्मा की शरणागति के अधिकारी हैं। पुरुष, नपुंसक, नारी व जीव चराचर, कोई भी जीव है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हर का होई। हमारे आचार्य श्री ने सबसे पहले
उपदेश दिया। फिर महात्मा गांधी जी इत्यादि ने सबने इस बात को स्वीकार किया है। तो आचार्य श्री ने सभी वर्णों को, रविदास जिनकी शिष्या मीरा जैसी छत्रानी, मीरा कहती है गुरु मिलो रविदास, तो वो शिष्य है जगत गुरु स्वामी जी के, और स्वामी जी उनकी कुटी पे जाके उनको प्रेरित करते हैं। रविदास चर्मकार, जी जी जमात। कबीर जैसे जुल्हा, हाँ जी। वैसे उनका पता नहीं है कौन थे, पर फिर भी जो भी है जुल्हा के परिवार में पालन हुआ, उनको स्वामी जी ने स्वीकार किया। धन्ना भगत को, नामदेव जी को, ऐसे अनेक अनेक संत, जैसे अनंतानंद स्वामी, भावानंद स्वामी और अनेक शिष्य, मतलब 12 शिष्य स्वामी जी के प्रधान थे। और उसमें चेतनदास जी महाराज, ऐसे बहुत से संत हैं जिन्होंने पूरे भूमंडल पे फिर भक्ति का प्रचार किया। चेतनदास जी महाराज के शिष्य लालदास जी हुए, जो पंजाब में, अफगानिस्तान से लेके, उस समय का भारत बहुत विशाल भारत था, तो अफगानिस्तान से लेके पंजाब तक, पंजाब के अभी तो बहुत टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े तो भारत में हैं, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, और पाकिस्तान में जो चला गया लाहौर इत्यादि। तो ये स्वामी जी के शिष्यों ने पूरे भूमंडल पे स्वामी जी की विचारधारा को पहुंचाया। स्वामी जी ने कहा सभी भक्ति के अधिकारी हैं, भेदभाव रखने की जरूरत नहीं है, भगवान के मार्ग में आने के लिए किसी प्रकार की योग्यता नहीं। कोटि विप्र बदला गई जाओ, भयंकर से भयंकर अपराधी क्यों ना हो, भगवान की शरण में आता है, भगवान उसका त्याग नहीं करते। भक्ति और प्रेम के द्वारा उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है, उसके साथ संबंध जोड़ा जा सकता है। तो ये सब स्वामी जी की विचारधारा है। और स्वामी जी के संप्रदाय में जो इस समय पूरे विश्व में सबसे अधिक संतों की संख्या रामानंदी वैष्णवों, उसके अतिरिक्त उनके एक एक संत के पीछे उनके अनुयायी बहुत से जुड़े हैं। मतलब रामानंद संप्रदाय का बहुत विस्तार है। और उसके मूलभूत सिद्धांतों को अगर समझना है तो श्री रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से स्वामी जी को पूर्ण रूप में समझा जा सकता है। गुरुदेव जी, आज आपने कुछ बातें की, मुझे बड़ी अच्छी लगी। खास करके आपने गुरु को कैसे चुना जाना चाहिए वो आपने समझाया, और खास करके आपने अंधश्रद्धा के विरुद्ध जो एक पैगाम दिया, एक प्रेम संदेश दिया, वो वाकई में मैं समझता हूँ आज के समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ बसते हुए लाखों हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आपके दर्शन कर रहे हैं इसी समय, उन सब के नाम आज के दिन आपका क्या प्रेम संदेश होगा? श्री राम, ऐसा है, हमको दूसरों में दोष दुर्गुण देखने की जरूरत नहीं है, हमको अपने आप सुधरने की जरूरत है। और सुधरने के लिए सर्वप्रथम हमारी आहार शुद्धि होनी चाहिए। अगर हमारा आहार शुद्ध सात्विक है, सब व्यक्ति जानते हैं कि भोजन से जो रस बनता है उस रस से हार्मोन्स तैयार होते हैं जो हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, सीधी सी बात कह दी जाती है। तो ये आहार पाश्चात्य देशों में जो भी है, अगर हमारा जन्म उन परिवारों में होता तो हमारे भी आहार विहार वैसे होते। हम किसी का दोष नहीं बता रहे, परंतु ये परम सही है, सत्य है कि सबसे पहले आहार शुद्धि हो, शुद्ध सात्विक आहार हो। आहार में आयु शत बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा आहार जो है ये शुद्ध सात्विक आहार है जो हमारे मन बुद्धि को, अब जैसे मदिरापान, अब मदिरापान बुद्धि को एकदम खराब कर देता है। और बुद्धि नाशो प्रणश्य, अगर किसी की बुद्धि खराब हो, रामचरितमानस में कुंभकर्ण को रावण जगाता है। रावण ने कहा भाई मेरे ऊपर इस प्रकार का संकट आ गया है, सीता जी का अपहरण करके मैं लाया और ऐसी ऐसी घटना घटी। कुंभकर्ण जागा है,
देखने के समय हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। तो कुंभकर्ण ने स्पष्ट कहा, फल न कीनते निश्चय। हे राक्षस राज, तुमने अच्छा काम नहीं किया। ये जो भगवती जगदम्बा आदिशक्ति पराम्बा है उसका अपहरण करके लाए। रावण ने देखा कि इसकी बुद्धि शुद्ध दिखाई दे रही। रावण मांगे कोट घट मद और महे कने। रावण ने अनेक प्रकार के मांस और मदिरा। हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में जाते हैं, रावण के भवन में देखते हैं 50 प्रकार की मदिराएं और 50 प्रकार के मांस रखे हुए हैं उसके भोजन के। तो रावण ने तुरंत इस प्रकार का आहार कुंभकर्ण के लिए मंगाया और कुंभकर्ण ने मही खाई कर मदिरा पाना। वो नाना प्रकार के मांसों का भक्षण किया और मदिरा पान किया और भगवान से युद्ध करने के लिए जो कह रहा था कि तुमने अच्छा कार्य नहीं किया है। रावण को लगा कि विभीषण जैसे ये भगवान के शरणापन तो नहीं हो जाएगा, और रावण ने तुरंत उसकी बुद्धि को बदलने की। सब जानते हैं मदिरा पान का असर बुद्धि पे कितना होता है, सब जानते हैं। जो हमारी बुद्धि को विकृत कर दे, जो हमारी बुद्धि को सही स्थिति में ना रहने दे, वो हमारे लिए अहितकारी है, हमको उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। दूसरी बात ये कि जहाँ भी हम जिस भी राष्ट्र में रहते हैं, जिस भी राष्ट्र में, ये संपूर्ण भूमि जो है परमात्मा की है। सब राष्ट्र अपने अपने श्रेष्ठ हैं। हम रहें कहीं और राष्ट्र के विरोध में कार्य करें, वो अनुचित होगा। कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है। जहाँ बसई सो सुंदर देशु, जो प्रतिपालई सोई नरेशु। वो जिस भी हम स्थान विशेष पे रहते हैं वो हमारे लिए पवित्र है। ये नहीं कि अमुक भूमि ही पवित्र है, वहाँ जाने पर ही ऐसा होगा। ये सब दुराग्रहों को छोड़ के हमको आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए, हमारी जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू सनातन धर्म है, वो संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, संपूर्ण जीव मात्र के कल्याण के लिए सोचता है। संपूर्ण विश्व कैसे सुखी हो, कैसे निरामय हो। तो ये बस हम इतना ही कहेंगे। इस दिशा में हम सबको कार्य करना है। आपके चरणों में हमारे प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय